हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद श्रीजा। आज हम देखेंगे महाराष्ट्रियन धपाटे की रेसिपी, खमंग, चमचमित और बहुत ही टेस्टी। चलिए तो फिर देखते हैं इसको कैसे बनाना है। धपाटे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लगेगा एक बड़ा सा बाउल और फिर हम इसमें डालेंगे ज्वार का आटा। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी जितना ज्वार का आटा लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी जितना बेसन और 1 कटोरी डालना है गेहूं का आटा। साथ में हम डालेंगे मूंगफली को, यहाँ पे मैंने मिक्सी पे दरदरा पीस के लिया है, उसको आधा कटोरी हमें डालना है। फिर हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। साथ में डाल देते हैं 2 चम्मच जितना तेल। अब हम यहाँ पे ना 5 से 6 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक लिया है मैंने। इसको हम मिक्सी में डाल के इसका एक हमें पेस्ट बना करके ले लेनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना दिया है, तो हम ये सारा पेस्ट इसी में सारा डाल देते हैं। साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच जीरे को हम हाथ पर मसल के डालेंगे। अब हम ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे मसाले और जो भी हमने आटे लिए थे उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका ना हमें एक सॉफ्ट आटा लगाना है। एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है इसका हमें, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। ये देखिए यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और ये धनिया रह गया था, तो इसमें मैं अभी डाल के इसको मिक्स कर देती हूँ। चलिए यहाँ पे हमारा ये आटा बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं कैसे एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज, और प्याज को ना इस तरह से हमें चम्मच लगा के साइड में रख देना है। और साथ में हम लेंगे ऑयल, इसको अभी के लिए साइड में रखना है। और फिर यहाँ पे मैंने लिया है एक कॉटन का रुमाल या फिर छोटा कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, बहुत बड़ा नहीं लेना है। और इसको मैंने ना गीला किया है और गीला करके पानी निचोड़ के इसको इस तरह से चकले पे मैंने फैला दिया है। और फिर हम ना छोटा सा एक डो ले लेते हैं और इसको हम ऊपर और नीचे से पानी लगा लेंगे और ना इसको हमें उंगलियों से दबाते हुए फैलाना है। ये देखिए आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, हमें उंगलियों से दबाते हुए इसको फैलाना है। बहुत ज्यादा मोटा नहीं बनाना, बस हल्का सा दबाते हुए हम इसको फैलाएंगे। अगर ये नहीं फैल रहा तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए उंगली पे, तो वो अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब हम इसको तवे पे ना इस तरह से डालना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर का पोर्शन है उसको तवे पे डालना है। और ध्यान रहे हमारा जो पैन है या फिर लोहे का तवा है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। और उसके बाद हम इसके ऊपर ना, ये जैसे कि आप देख रहे हैं ना, पैच से हम इसको ऑयल लगाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमें धपाटे को पैन पे डालना है। और ऊपर का जो कॉटन का कपड़ा है वो निकाल देना है, तुरंत निकालना है, नहीं तो वो चिपक जाएगा। और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे चारों ओर और इसको अब हमें सेकना है करीब 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसको पलट देंगे और दोनों साइड से हमें इसको अच्छे से सेकना है। 3 से 4 मिनट में ये मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक जाता है। 2-3 बार पलट पलट के हमें इसको अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा धपाटा तैयार है। और दूसरी टाइम बनाते समय भी आपको ना वही कॉटन के कपड़े को एक पानी में निचोड़ देने हैं और उसके ऊपर फिर एक बार हमें उंगलियों से दबाते हुए आटे को फैलाना है। ये देखिए, और जो ऊपर का साइड है उसे डालना है हमें पैन के ऊपर और तुरंत हमें ऊपर का जो कॉटन का कपड़ा है उसको निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से हमें सारे धपाटे तैयार कर लेनी है। इसको आप दही के साथ या फिर अचार के साथ या फिर ऐसे ही खाएंगे ना तो भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत झटपट बन जाते हैं। आप भी ये घर पे रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी बनी है।
और जाते जाते लाइक करना ना भूलिए। इसी तरह से मेरी और रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें।